हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। और ये लीजिए, खाइए आप लोग समोसा, क्योंकि मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए स्वास्थ्य स्तर को देखते हुए तो मुझे नहीं पता, पर गरम गरम समोसे तेल से निकाले जा रहे थे, उसकी खुशबू से मैंने उसको ले ही लिया समोसा। और अब हम दोनों जा रहे हैं खाने। गरम गरम समोसा खाइए। बहुत गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। आप लोगों के यहाँ हो रही है गर्मी? आज मैं चिंपूलाल बनी हूँ, पॉनीटेल छोटी की हूँ। कल परसों तक ऐसे जूड़ा घुचेट के बांधी हुई थी, तो इसलिए। और पता है, कई लोग मेरे से कह रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी फेसबुक में भी ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं पुरानी वीडियोस में कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो रीज़न मैं अब रीज़न बता रही हूँ। रीज़न कोई इतना बड़ा नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैक्टिक हो जाती हैं, जैसे कि दिमाग पे चलने लगती है या फिर मन ही नहीं करता है। जब मेरे साथ कुछ बेहतर होने वाला होता है ना, तब मैं उसको ख़राब कर देती हूँ। सेंस कि आप लोग कहोगे ये क्या बोल रही हो। जी हाँ, मैं एक सेकंड यहाँ पे रखती हूँ। अभी लाइटिंग पता नहीं अच्छी है कि नहीं, आई डोंट नो। एक सेकंड, एक ही लाइट जल रही है, इस वजह से लाइटिंग थोड़ा सा अजीब होगी। मैं पहले लाइटिंग कर दूँ। देखा, हीरो की स्टाइल में मेरा एकदम बैठने का कैजुअल तरीका। तो मैं ये कह रही थी कि समोसे रखे हैं, अरविंद जी गए हैं, अभी बाहर आ रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं वीडियो बनाई थी। मैं मार्केट में थी, एक लोग का कमेंट देखा पुरानी वीडियोस में, आज से 1.5 साल पहले की वीडियोस में, जब मैं झारखंड में भी थी। हाँ, झारखंड में थी कुछ समय के लिए। तो मतलब उस वीडियो में बोल रहे हैं, आप वीडियो क्यों रेगुलर नहीं डाल रहे हो। रेगुलर इसलिए भी नहीं डाल रहे, कुछ चीज़ें जैसे आगे बताया हैक्टिक हो जाती है, चलने लगती है, मतलब माइंड ना हौच पौच हो जाता है। सेंस ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ या ऐसा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, जैसे लगता है कोई मेरी चाबी घुमा देना वाला सिस्टम नहीं होता है। मेहनत करेंगे, बेहतर होगा बेहतर होगा। जब वो पिक पॉइंट पे बस अब आर या पार वाली स्थिति होती है, तो हम क्या करते हैं, पार तो नहीं हो पाते, इसी किनारे पे रह जाते हैं। यही कारण है असफलता होने का मेरा। आप लोग कहोगे इतना मतलब बोलती हो सामाजिक चीज़ों के प्रति। जी हाँ, लेकिन अभी जब शादी के बाद कह लो या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मैं अब ज़्यादा एक तो बाहर जाती नहीं हूँ, जहाँ मैं बिहार में हूँ, ज़्यादा कहीं फालतू का वो नहीं, ना कोई इतने अच्छे मित्र हैं मेरे, ना कुछ, ना किसी से हम बात करते हैं। मैं खुद ही नहीं करती, बल्कि अरविंद जी बोलते हैं कि तुम जाती क्यों नहीं हो, कहीं घूमती क्यों नहीं हो, टहलती क्यों नहीं हो। मैंने लव मैरिज ज़रूर कर रखी है, शायद मैं कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन मुझे घूमने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। हाँ, एक पति के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है कि एक, आप देखो, शादी से पहले भी फ्रेंड लोगों के साथ तो अब देखो लोग बाग घूमते हैं, बट मैं नहीं घूमी हूँ, कभी नहीं घूमी हूँ। ठीक है, दिल्ली में रही तो दिल्ली में ही। अरविंद जी मुझे वहीं मिले। हाँ, मुझे अपने भाई को रखना था, तो एक क्षेत्र पे हाँ आ गए भाई। हॉस्टल में लड़कों को रखना तो अलाउड है नहीं। तो पंखे की भी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो इस वजह से वहाँ नज़दीक हो गए। नज़दीक मतलब गली छोड़ के, गली अलग। हम 11 नंबर में रह रहे हैं, तो अरविंद जी 13-14 नंबर में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मतलब मैं कभी ऐसे नहीं है कि दिल्ली में रही हूँ, बहुत जगह घूमी हूँ, लेकिन ये नहीं है कि हाँ सप्ताह में 2 सप्ताह में। पढ़ाई मतलब पढ़ाई रही। और अगर हाँ 23-24 साल में शादी कर लेते, तो ये होता कि चलो पापा जी अभी भेजे और ये कर दी, बाकायदे अच्छा खासा लॉन्ग टर्म पीरियड पूरा अपना लगा करके तब जाके विवाह हम लोग किए। तो मतलब मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे अब यही है, बगल में है एक दीदी, वो उनसे बात हो जाती है, लैंडलॉर्ड वाली भाभी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे वैचारिक स्वतंत्रता टाइप नहीं, बहुत थोड़ा जिस फील्ड से हम आए हैं पढ़ के, उस फील्ड के लोग मिले, अभी यहाँ मिल नहीं रहे। और बिहार के मेरे कई फ्रेंड्स हैं, एक चलो मैं नाम ले लेती हूँ, राकेश सिंह है, और भी लोग हैं। कई लोगों से बात होती है, कई से नहीं होती है। तो राकेश सिंह जी से भी बात होती है, अभी नहीं हो रही है, 5-6 महीने हो गए उनसे भी बात किए। तो वो भी यहाँ पे पोस्टिंग उनकी हो रखी है मुरादाबाद में। मुरादाबाद कह रहे हैं, याद नहीं आ रहा कौन से ज़िले में, अब देखो दिमाग में काम नहीं आ रहा। तो कभी कभी उनसे बात हो गई। ऐसे नहीं है कि एज अ फ्रेंड आप बात कर रहे हो। मैं ज़्यादा घरेलू परिवार टाइप्स, औरतों के बीच में बैठने वाली लड़की नहीं हूँ कि घरेलू टाइप से बात करना। सेंस ये बात करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, फिर पता है क्या, मन उचिड़ जाता है। ये चीज़ें होती है हमारे साथ। तो वो दिल्ली वाला माहौल हमको यहाँ नहीं।
घर में रहते हैं, बाहर जाएंगे कहाँ जाएंगे, इतना कंजेस्टेड रश एरिया है। अरविंद जी, अरविंद जी कहाँ चले गए? चलिए हम अपने संती का खा के बात करते। इतना रश कंजेस्टेड एरिया है तो आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से मेरा वकालत पूरी हो, इलाहाबाद या लखनऊ शिफ्ट होऊंगा, वहीं हमें रहना है, वहीं अपना, क्योंकि ऐसा सुना था, हमने ऐसा सुना था। मेरे पिताजी मुझसे मतलब तो नहीं रख रहे हैं, ये बहुत समय लगेगा, अभी तो 5-6 साल जितना भी लग जाए। मैं कमाने लगी तो समय नहीं लगेगा। मैं जिस दिन कमाने लगी सेंस की एक औरे में, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, बहुत नॉर्मल लेवल पे मेहनत चल रही है। जिस दिन वकालत, क्योंकि मैं लखनऊ या इलाहाबाद से ही अपनी वकालत को एक मोड़ देना चाहती हूँ, यहाँ से नहीं। अरविंद जी की जॉब है, अरविंद जी करेंगे, मैं अप डाउन करूँगी। अपना फैमिली अगर बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद जी कभी छुट्टी हुई तो वो आएंगे, मैं यहाँ से हटूँगी मैं, क्योंकि स्कोप दिख रहा है लखनऊ में। ऐसा मेरी इच्छा, मैं आप लोग को बता रही हूँ। घर बनाना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। धन्ना सेठ जो होते हैं ना, जो मतलब पैसे वाले होते हैं, उनके लिए भी आसान नहीं होता है। घर तोड़ना आसान है, वो तो एक दिन में टूट जाएगा, बुलडोजर चला दो। लेकिन बनाने के लिए कितने समय की मेहनत, संपत्ति संजो के एक पिता रखते हैं, वो बनाते हैं, वो वैल्यू करनी चाहिए। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक की कमाई से सोचो कि इतना बड़ा संपत्ति बन जाए, नहीं, दोनों कमाएंगे। ऐसा सुनने में आया था मुझे, मैं तो उतना नहीं जानती। भाई मेरे पिता की ज़मीन थी लखनऊ में विधानसभा के, मुझे अब ये चीज़ पता चल रही है। यह था कि हाँ ज़मीन थी सरकारी, ज़मीन हम लोगों को अलॉट हो गई थी, ज़मीन की घर कह रहे हैं। मेरे पिताजी कभी हम लोग से डिस्कस नहीं करते। तो मुझे लगता है वो जो संपत्ति हमारे पापा की बिकी, हम, मेरे पिताजी से बात हो या ना हो, कभी वो ज़िंदगी में मेरा चेहरा नहीं देखे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका दामाद और बेटी, भाई खून काटोगे तो भाई वो तो औलाद तो मैं उन्हीं दोनों की कहलाऊंगी ना, अपने मम्मी पापा की। चाहे मैं दूसरे समाज में शादी कर लूँ या तीसरे समाज में शादी कर लूँ, वो बात अलग है। तो मैंने अरविंद जी से यही कहा है, मेरे पापा की ज़मीन गई है और मुझे ये पहले से था उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं है, तो हमें ज़मीन वहीं लेनी है, सीधी बात है। तो ये नहीं कह रहे आप, मैं भी उसमें, मेरा तो ज़्यादा ही पूंजी हो, मैं जब कमाने लगूंगी उसका। और ये ज़्यादा दिन अब नहीं, मतलब ऐसा होने वाला है। ठीक है, शादी हुई, मिसमैच हुआ, पारिवारिक कलह, सामाजिक कलह, बहुत सारी चीज़ें, फिर मेंटली आप डिस्टर्ब भी हो जाते हो, चाहे आप जितने मोरल बेस पे हाई पॉइंट पे हो, बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत दिमाग रूपी से मजबूत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अनबैलेंस्ड हो ही जाते हैं, मेंटली, फिजिकली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि पति अच्छा है, मान लीजिए, ऐसा थोड़ी है पति से क्लेश नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आई, उनको हम पे भरोसा नहीं, हमको उन पे भरोसा नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जगह हुई। लेकिन आज का समय, जब से हमारा बच्चा गया, मैं बहुत खुले शब्दों में यहाँ बोली, जब से हमारा बच्चा गया तब से देख रहे हैं मतलब ठीक है हम लोगों ने प्रेम विवाह किया, लेकिन कई लोग ना तोड़ने में भी लगे थे। ठीक है, पारिवारिक, सामाजिक, कई लोग चाहते थे कि चली जाए, सामने से कहते थे हाँ हाँ सही है, लेकिन चली जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैं बस हिंट वाइज बात कर रही हूँ। लेकिन अरविंद जी हमेशा ये कहते रहे, मैं हूँ तेरे साथ, समाज में, परिवार में, या तुम्हारे परिवार में, या हमारे, कोई भी कुछ भी कहे, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। मेरी सासू माँ भी मुझे यही चीज़ समझाती थी। अब शादी हो गई, कभी कोई अगर ऐसा कोई जात प्रहार करे, धर्म, मतलब कुछ भी बोले तुमको, लव मैरिज को लेके, कभी दिमाग से वो मत करना, जितने मजबूती से फैसला लियो तो उस पर अड़िग रहना। मेरी सासू माँ बहुत बहुत बेहतर महिला है, वो किसी के लिए कैसी है आई डोंट नो, बट मेरे लिए वो, जब मेरा बच्चा गया तब उन्होंने मुझे, पुराने ज़माने की महिला, मुझे लगा मेरी सासू माँ ये बोलेंगी हाय हमारा अंश वंश चला गया, ये वो हो गया, वो मुझे ब्लेम करेंगी कि इतने समय बाद अगर ये चीज़ हुई है, शादी हुई और इतने समय बाद अगर ये चीज़ कंसीव हुई आई। तो मेरे सासू माँ इतनी वृद्ध हो के उन्होंने इतनी, मैं उनको सही में सीधे हाथ से सल्यूट करती हूँ कि मेरी सासू माँ का बुद्धि इतना अच्छा। मेरी माँ और मेरी सासू माँ, महिला के रूप में इन लोगों को बहुत चीज़ें देखनी और सहनी पड़ी, लेकिन मेरी
सासू माँ ने मुझसे बोला कि मतलब मुझे ये था कि बच्चे के लिए बोलेंगी, मैं एक अपने अंदर से दिमाग में बना के बैठी कि शायद मम्मी गुस्सा ना करे। होता नहीं पुराने उसमें टीवी में देखो या वैसे कि अरे लड़का चला गई, मतलब भोजपुरी में ऐसा वैसा मुझे कुछ बोलेंगी, लेकिन ना, उन्होंने कहा किस्मत में नहीं था। रोई भी थी। मुझे पता चला कि सासू माँ मेरी बहुत परेशान थी। कई लोगों के फ़ोन भी आए तो उन्होंने भी कहा कि सास तुम्हारी माई परेशान रही बहुत। उन्होंने जहाँ जहाँ भी बताया कि हमारी कन्या के साथ, बहू के साथ ऐसा हादसा हो गया, तो परेशान भी थी। कल मेरे ससुर भी आए थे, उनसे भी कह रहे वो हमें नहीं पता। हमने कहा पता नहीं, घर में तो सबको पता था, अब आपको नहीं पता। फ़ोन है ना फ़ान है हमारे पास नंबर, ना हम आपका जानते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको पता है नहीं पता है। मतलब पेट में आया और चला भी गया। आपको और चीज़ तो पता चल जाती है, वीडियो दिखा दी जाती है, लेकिन ये चीज़ नहीं आपको पता है, तो हमें नहीं पता। पापा जी फिर अब पापा जी करके सारी चीज़ बताए। बहुत सी चीज़ें बात हुई कल, वो यहाँ पे मैं नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारी बातें हुई। तो अरविंद जी नहीं थे तब हुई वो बातें। अरविंद जी चले गए थे सदर हॉस्पिटल, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर बात हुई कि तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। हमने कहा पापा जी कैसे नहीं पता? पता नहीं। अब आपसे तो मेरी बात डायरेक्ट वे में होती नहीं है। अभी 1 महीना हुआ है, 17 तारीख से ये चीज़ें बेकार हुए। हाँ, और अब हमें ज़रूरत है कि भाई कोई आके हमको सपोर्ट कर ले। हम वीडियो बना देते, आपको यहाँ अच्छे लग रहे हैं। कल रात, परसों रात में, जिस दिन मेरे ससुर आए, खाना वाना बनाए, रात के 12-1 बजे तक सारा सिस्टम चला। हम गए थक, मेरी यही कमर से पूरा नीचे के हिस्से में, और ये आज भी मेरा ये आटा नहीं गूंथते बन रहा है मेरे से। मुझे नहीं पता, मेरे हड्डी हड्डी में इतना दर्द है। अब लोग कह रहे खाओ पियो, क्या खाओ पियो, ये है दवाई खाते हैं तो ये स्वाद के लिए खा लिया आज, ये चीज़ें हैं। दूध अच्छा नहीं लगता हमको, दूध पी लेते तो लगता है पेट की चीज़ें फट जाएंगी, हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे। खाना पीना खाओ, डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें सब लोग कह रहे थे कि बढ़िया खान पान रखो। 3 महीना तो लगता है, अपने शरीर को देना पड़ेगा दोबारा से चीज़ों को होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। लीजिए खाइए। तो जब हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं ना, किसी के भी, अरेंज मैरिज लव मैरिज, तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में अच्छी होने लगती हैं। और वाइफ का भी समझदार होना ज़रूरी है, और पति का भी। शुरू में हर शादियों में, चाहे अरेंज हो चाहे सामाजिक शादी हो, लव मैरिज हो, होता है। लेकिन जब पति अगर समझदार है, मान लीजिए कभी कभी कई घर में पुरुष लोग क्या करते हैं, इतना मेंटली हावी हो जाते हैं किसी भी अगर आपके घर की महिला सही है, गलत की बात नहीं कर रहे हैं, सही है, तो उसको भी फिर वो गलत बना ही देते हैं अपने व्यवहार से, है ना। कोई मुझसे पूछता है, जैसे हमारे ससुराल के बारे में कुछ भी, हम बोलते हैं मेरे पति सही है तो बाकी सब सही है। जिस दिन पति खराब हो जाएंगे उस दिन सब खराब हो जाएगा। भाई मैं तो छोड़ छाड़ा ही, मुझे दोबारा जाना नहीं अपने मायके, क्योंकि वो बुलाएंगे भी तो हम कहाँ से कैसे जा पाएंगे। आइए खाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप लोग मेरे ब्लॉग को इसलिए पसंद करते हैं कि मैं नेचुरल चीज़ें दिखाती हूँ। खाइए, गरम है, खाइए। चले गए थे लग रहा है छत में, हम यहाँ से आवाज़ लगा रहे थे इनको, अरविंद जी तो लेकिन मेरी, हाँ, मैं सासू माँ जी को बता रही थी। मेरी सासू माँ जी ये बोली, जैसे पुराने ज़माने का हम बोले ना कि औरतें बोलेंगे कि हाँ अंश वंश चला गया, अपनी अपनी गांव की भाषा में ये वो, पर मेरी सास उधर मेरी मायके में माँ समझदारी के रूप में उनको लोगों को, ये दोनों महिलाओं को, चाहे जिस तरीके से इनका जीवन रहा, लेकिन ये मैंने देखा है, मुझे दूसरे से ही सुनने में आया कि मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। ये चीज़ सुनी थी किसी के मुंह से, वीडियो कोई देख के बताया होगा, अर्चना ऐसा ऐसा हो गया, और मेरे छोटे भाई को बताया था अपने। मेरी सासू माँ ने कहा ठीक है, चला गया कन्या, अब तुम खुश रहना, वो खुश रहना कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तू नीमन बाड़ू ना, नीमन बाड़ू मतलब कि तुम अच्छी हो ना। भोजपुरी में नीमन को, अच्छा को नीमन बोलते हैं। मेरा दिल इतना उनके लिए उस दिन हो गया, और ज़्यादा, मतलब एक होता है ना और ज़्यादा। मैं हमेशा बोलती आई हूँ, मेरी सास चाहे उनकी गाली भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मतलब वो होता है ना प्यार से, मैंने कोई गलती की तो मुझे समझा दे, और किसी की हम गाली नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरी सास ने ना कई जगह बहुत अच्छा चीज़ भी बोला है,
मेरी सासू माँ जी ने, कई लोग बोल रहे थे आपकी सासू माँ कैसी हैं, इंस्टाग्राम में पूछे हैं। अब तो मैं अरविंद जी को भी मैसेजेस नहीं दिखाती, पहले तो एक एक चीज़ दिखा देती थी। तो मतलब मेरी सासू माँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स की, जो कि बूढ़ी है इतनी पुराने ज़माने की, मुझे लगा कि चला गया तो वो क्या क्या बोलेंगी, तुमने ध्यान नहीं दिया। होता है ना, पुराने ज़माने की महिलाएं बोल देती हैं, तो मेरे दिमाग पे वही सब चल रहा था। लेकिन मेरी सासू माँ ने मेरे शरीर के बारे में पूछा, खाए पिए में ध्यान देना कन्या, काहे कि ये चीज़ बहुत मतलब जैसे बच्चा होता है सेम वही सिचुएशन समय, अपनी भाषा में बोल रही थी, मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, होता है इसमें खाने पीने में जितनी ध्यान दोगी तो उतना ज़्यादा शरीर तुम्हारा ठीक रहेगा, नहीं तो क्या है बीच बीच में दिक्कत होगी। ये बोली। अब उनके जितना समझदारी है गांव के हिसाब से बोली, पर और किसी से इतना उम्मीद नहीं रहा। इधर मेरी माता जी भी बोली अपना ध्यान रखना बेटा, मैं तो देख अब शादी ब्याह ऐसा हुआ तो मैं तो उतना नहीं अब आ सकती, मैं तो दिल्ली में हूँ, ये है वो है ना। तो ठीक है भाई, माँ है मेरी, क्या मैं बात नहीं कर सकती उन माँ से, पैदा की है। मेरी माँ और बाप के प्यार में अगर मेरे पिता कल को करना चाहे, सब सही हो जाए, तो क्या कोई रोकेगा? क्यों रोकेगा? मैं भी उनकी बेटी हूँ, ठीक है, उनके जीवन के एक फैसले के खिलाफ चली गई, और जिसमें समाज ने, तो पहले जिस समाज के लिए मेरे पिता हमेशा लड़ते रहे, मतलब उन्हीं के लिए रहे, समाज और नाक की बात करते रहे, वो समाज ने, दोगला समाज ने पहले उनका साथ छोड़ दिया। तो सोचो, जिस समाज के लिए हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं, उनकी परवरिश में हम समाज डाल देते हैं कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता है जब आप छाती पर चढ़ के बात करते हो ना, और तर्कों के साथ, शिक्षा के साथ करते हो। मेरे तो ड्रेसिंग सेंस तक को बोला जाता है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ बोला जाता है। लेकिन उस ड्रेसिंग सेंस को, मतलब ड्रेस सेंस को लेके बोला जाता है कि टी शर्ट लोअर पहनती है, ये वो। अरे टी शर्ट लोअर में साड़ी से तो बेहतर है ना। बड़े बड़े गांव में देखते हैं कि बड़े बड़े गले का लोग ब्लाउज पहन लेती है, आगे दिख रहा है पीछे दिख रहा है, कम से कम मेरा गला केवल इतना दिखता है। हाँ, अब मैं तो साड़ी भी जिस दिन पहन लेती हूँ ना, साड़ी से मेरा बैक साइड पे पीठ खुला रहता है, चाहे जितना आप ढकढका के पहनो, मेरे बैक साइड पे दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं साड़ी, मुझे शौक़ बहुत है साड़ी का, मैं पसंद बहुत है, लेकिन दिन भर मैं साड़ी नहीं पहन सकती। ये मैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा माइंड से संकुचित है, उनके लिए बोल रही हूँ। तो दिमाग को ब्रॉड रखिए, आने वाला समय चाहे शहर का हो, गांव का हो, चाहे जहाँ का भी हो, ब्रॉड दिमाग नहीं रहेगा तो कपड़े तक ही सोच रह जाएगी, और जीवन में बस आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। शिक्षा के आधार पर बढ़ जाओगे, लेकिन व्यवहारिकता के आधार पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये रही। और ये व्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना। आप लोगों के वजह से मैं कंटिन्यू हो रही हूँ, और सच बता रही हूँ, 4 मैसेजेस मैं आज सुबह से पढ़े ना, मेरे दिल को छू गए। ठीक है, दिल को छू गया। अब लड़की है और 2 भैया हैं, क्योंकि नाम आप लोग चाहते हो कि मैं डिस्क्लोज़ ना करूँ, इस वजह से मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही, नहीं एडिटिंग के वक्त लगा रही। मैं अरविंद जी से भी अभी मार्केट में उनका देखो ना, मेरे ब्लॉग के लिए लोग कह रहे हैं क्यों आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो आप लोगों को देखो, मैं मेकअप वेकअप करके, अरविंद जी कई बार बोलते हैं बढ़िया बढ़िया ड्रेस अपना वियर करके अच्छे से बनाओ, मैं जैसी रहती हूँ वैसे बना देती हूँ। अब कोई प्लानिंग नहीं रहती है कि हम ब्लॉग में आज ये दिखाएंगे, वो जो होता है वो तुरंत दिख जाता है, या 2 दिन बाद वीडियो पहले बना लेते हैं वो दिख जाता है। तो आपको मेरे ब्लॉग में नेचुरलिटी और सामाजिक समस्याओं से लड़ने के प्रति ताकत देखने को मिलेगी। ऐसा थोड़ी है, कई बहनें लोग कह रही थी कि नहीं दीदी आप के लिए तो बड़ा आसान होगा। बाबू आसान नहीं है, और आज भी आसान नहीं है। आप लोगों को मैं हकीकत बताऊँ, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो विचार के ऐसे हम लोगों का कभी कुछ मतभेद हो जाए, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता के आधार पे वो व्यक्ति का चयन है। उन्होंने मुझे क्या देख के चयन किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो चयन है वैचारिक स्वतंत्रता, ओपन माइंड, ठीक है, खुला दिमाग, जिसमें बाहर की अच्छी चीज़ों को समझने और उसको ऑब्जर्व करने का एक ताकत हो, संकुचित मानसिकता से ग्रसित ना हो। क्योंकि मैं समाज में देखते आई हूँ औरत के ऊपर दबदबा बना करके बैठ जाना। हम मर्द हैं, तुम ज़्यादा थोड़ी सोच सकती हो, बस तुम चूल्हा चौका बासन तक, या तो फिर एकदम से अधिकारी बन जाओ। लेकिन शिक्षा लेके अगर आप कुछ नहीं बन पाई और बेहतर प्रवचन कह लो या बेहतर वाक्यों को रख रही हो, तो आप शून्य हो। औरतें इतनी घटिया किस्म की घर परिवार समाज में होती हैं कि अब हम क्या बताएं आप लोगों को, है ना। और मेरी आवाज़ से लोगों को दिक्कत है, मेरे ये ड्रेसिंग से दिक्कत है। अब मैं धन्ना सेठ होती, कमाती और देती रहती सबको ना, तो शायद बहुत अच्छा रहता।
शायद बहुत अच्छा रहता। मैं इनके घर की नहीं हूँ, मैं शादी होके आई है जैसे ही ये व्यक्ति को पता, मेरे अगल बगल कोई पता कि मैं कितनी ईमानदार लड़की हूँ। मुझे घमंड है इस चीज़ पे, अपनी ईमानदारी पे मुझे घमंड होता है। मेरे पास न शकल है, न सूरत है, न पैसा। पति के पैसे पे उछलना कोई उछलना होता है? कीमत तो तब होती जब अपने आप से आप कमाओ। तो मैं चंद उन पागलों को कह दूँ जो कह रहे थे मेरी नौकरी नहीं लगेगी, तो मैं नौकरी मेरी लगे या ना लगे, पर मैं घर में नहीं बैठूंगी, ठीक है। और मेरे जैसा काम करने के लिए ना, आज बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हो, मेरे जैसा काम करने के लिए बेटा लोगों, आप लोगों को ना दूसरा जन्म ले लेना पड़ेगा, समझे। बीए फर्स्ट ईयर से ना मैं कैसे कैसे सामाजिक समस्याओं के कुरीतियों के प्रति लड़ती आई हूँ, किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। हमें वो करने का ज़रूरत है, बस एक जगह माँ बाप के पैसों से पढ़ रहे हो, लिख रहे हो और 2 पैसा कमा लोगे आगे चल के, लेकिन व्यवहारिकता नहीं आ पाएगी, बड़ों का सम्मान करना नहीं आ पाएगा। तो मेरी नौकरी के चक्कर में मत परेशान हो, आपसे लाख करोड़ गुना बेहतर है शकल सूरत में, सीरत में, मन के अंदर की सीरत में भी, ठीक है। और हम जहर नहीं बोलते हैं, जहर लगता है लोगों को बोली, मैं किसको गाली दी हूँ या किसको कुछ बोलती हूँ? मैं तो किसी को उल्टा सीधा बोली भी नहीं, मेरी तो किसी से बात ही नहीं होती है, लेकिन लोगों का काम है एक दूसरे को भड़काना, हमें पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है। अभी हमें कल भी कुछ चीज़ें पता चली, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अपना आप लगे रहो कुछ में, आपका वही सेंस ऑफ ह्यूमर बनता जाएगा। आप ब्रॉड माइंड के नहीं होगे, आपका दिमाग होगा कि टी शर्ट पहन के वीडियो बना रही, बस इतना संकुचित माइंड रहेगा आपका, ठीक है। और मैं कोई घमंड से नहीं बोल रही हूँ, जिसने भी बोला होगा वो समझ जाएगा कि किसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। और जो भी बहन बेटियाँ हैं, भाई लोग हैं, थोड़ा आप दिमाग सही रखोगे ना, बड़ा रखोगे, तो ये जो बलात्कार जैसी घटनाएं या महिलाओं को शोषित करने की घटनाएं, या कई महिलाएं आज के समय में बहुत गलत भी कर रही हैं, मैं खुद महिलाओं के बोल रही हूँ, रिश्तों को तार तार कर रही हो। हाँ, माना कि आपका पति अगर घटिया है, परिवार वाले घटिया हैं, तब आप कोई कदम उठाते हो तो मानते हैं, लेकिन जब पति अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो फिर उल्टा नहीं करना चाहिए किसी भी बहन बेटी को, या मैं खुद ही क्यों ना हो, ठीक है। जब पति अच्छा मिला है, चलो परिवार घटिया है मान लो, हाँ, या परिवार अच्छा पति बेकार है, तो परिवार के सहारे भी कुछ चीज़ें गुजारी जा सकती। माना कि पति के लिए आते हैं, धीरे धीरे शायद चीज़ें सही हो जाए। अब दोनों ही घटिया मिल गए एक लड़की को, तो फिर लड़की को कदम उठाना चाहिए कोई दूसरा, या तो जीवन साथी के लिए, या कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन अब सब कुछ बेहतर होते हुए भी आप अपने बाल बच्चों को छोड़ के, ये जो आजकल चल रहा है, प्रवचन भी बाबा संत लोग दे रहे हैं, तो कई हद तक सही है तो कई हद तक गलत है। क्योंकि हमारे भारत में ना गलत चीज़ को ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब गलत चीज़ को सब पे थोप दिया जाता है। महिलाओं का ठेका तो पुरुष लोग लेके बैठे हैं, महिलाएं क्या पहनेंगी वो पुरुष बताएंगे, खुद महिलाएं भी बताएंगी। मतलब शादी से पहले जब बच्चा हो जाता है तब आप अम्मा बन जाती हो, लेकिन उससे पहले आपको भैया पूरी अपनी आज़ादी से जीवन जी रही हो। तो ये डिप्लोमेटिक वाली चीज़ें करना, दोगलीगिरी चीज़ें करना, ये गलत बात है। जो गलत है उसको गलत कहिए, लेकिन सब पे वो प्रवचन मरने की हर लड़की पे कोशिश मत करिए। आप बोलते साधु संत कुछ हैं, लेकिन जो समाज के लोग मीडिया में आके बोलते हैं ना, वो सबको उसी नज़र से देखते हुए, बाबा जी सही बोले, बाबा जी सही बोले। बाबा जी तो सही बोले, लेकिन बाबा जी ने तो कुछ को बोला, पर आप लोग अपनी घर की महिलाओं पे भी लागू कर देते हो। नहीं, बाहर जाओगी तो दिक्कत है, कपड़ा पहनोगी तो दिक्कत है, नौकरी करोगी तो तुम दूसरा पटा लोगी, तुम ये करोगी तो सीधा तुम बच्चे संभालो। तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर एक औरत के प्रति बन जाता है ना, कई औरतों के प्रति जो सही है, गलत को आप सही नहीं कर पाओगे, लेकिन सही के ऊपर को भी गलत बना दोगे तो वो चीज़ें और गलत हो जाती है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, मैंने इस व्लॉग में कई चीज़ें, 4-5 चीज़ों पे बात किया, ड्रेसिंग सेंस से लेके, पारिवारिक चीज़ों को लेके, अपनी पर्सनल लेके, और साधु संत की भविष्यवाणी को लेके, लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस या उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के, रहन सहन को लेके जो प्रवचन चल रहा है आजकल, तो उस पर मैंने बात की। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि इस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। ये वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ अभी, क्योंकि जो कमेंट आए ना, वो उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया।
और मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं किसी और काम में फंसी तो मुझे लगा नहीं, मुझे लोग देखना चाहते हैं। अब लोगों का डिमांड हो रहा है, मुझे देखना चाहते हैं लोग, तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्यार है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिमाग को खुले स्तर पे रखें, खुली ज़िंदगी जिए। बाय बाय।